मैं शिवम, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में। हर्ष, अरविंद और इंदर बड़े अच्छे दोस्त थे। कॉलेज खत्म होने के बाद अब कम ही मिलना होता था उनका। हर्ष अभी नौकरी की तलाश में था, वहीं अरविंद छोटा मोटा व्यापार करने लगा था। इंदर आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ था। आज वो बड़े दिनों बाद वापस आया था, तो तीनों दोस्तों ने एक साथ घूमने का प्लान बनाया। अरे इंदर को ऐतिहासिक जगह बहुत पसंद है ना, चलो आज उसको ऐसी ही कोई जगह ले चलते हैं। और जाएंगे कहाँ? वो 30 किलोमीटर दूर एक किला है ना, वहाँ चलते हैं। दोनों हर्ष की कार लेकर इंदर के घर पहुँच गए। इंदर ने दोनों को गले लगाकर स्वागत किया। एक दूसरे का हालचाल जाने के बाद तीनों वहाँ से निकले। किले की ओर जाने वाला रास्ता काफ़ी खराब था, जगह जगह पड़े हुए गड्ढे और उखड़ी हुई रोड। यार, कितने ही शहर घूमा, वहाँ के ऐतिहासिक स्थल देखे, पर अपने ही ये शहर का ऐतिहासिक स्थल मैं देखना ही भूल गया। इंदर ने हर्ष और अरविंद से कहा। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमने क्या, सरकार ने भी इन किलों को कभी नहीं देखा होगा। सुना है खंडर सा हाल है, कोई देख रेख नहीं होती है। 1000 साल पुराना किला है, आज भी वैसा ही खड़ा है। और ये देखो, 1 साल पुरानी रोड हमारे आधुनिक इंजीनियरों ने बनाई है। सड़क कम, गड्ढे ही गड्ढे हैं इसमें तो। सड़क से अब छोटी पहाड़ी पर बना एक किला नजर आने लगा था। उसे देख हर्ष ने कहा, वाह, कितनी खूबसूरत इमारत है। इस काई और झाड़ झंगड़ों के बीच में भी देखो क्या कमाल लग रही है। कार अब किले के सामने थी। अंदर जाने का एक स्वागत द्वार जैसा बना था, जिसके बगल से दीवार टूटी हुई पड़ी थी। तीनों वहीं अपनी कार खड़ी कर अंदर गए। किले में अंदर कच्ची ज़मीन पर सिर्फ झाड़ियाँ थी। दीवारों पर बड़े बड़े जाले और मकड़ियों का राज था। ज़मीन पर धूल की और पत्तों की एक मोटी परत सी जम गई थी। कोई साफ जगह देखना पड़ेगा जहाँ बैठ के हम नाश्ता कर सके। अरविंद अपने साथ कुछ नाश्ता लाया था। अजी, यहाँ तो बस शराबी और नशेड़ी ही कहाँ पी सकते हैं। जरा हाल तो देखो, देखो जगह जगह शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट पड़े हुए हैं। हर्ष की नज़र काफ़ी देर से ऊपर छत की ओर थी। यार, ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता। अरे ये बाउंड्री के सारे अपन चढ़ सकते ऊपर। अरे नहीं यार, ये बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। अरे छोड़ो, मजबूत दीवार है ये, कोशिश करेंगे तो चढ़ सकते हैं। तीनों बारी बारी ऊपर चढ़ गए। दीवारों पर कुछ पत्थर नकाशी के लिए लगाए गए थे, जिसके सहारे पहले हर्ष ऊपर चढ़ा, उसके पीछे अरविंद और इंदर भी आ गए। तीनों ऊपर गए, नाश्ता किया और कुछ फ़ोटो खींचने के बाद हर्ष की नज़र छत के बीचों बीच बनी एक आकृति पर गई। यह आकृति कुछ चौकोर थी। इस चौकोर आकृति का यहाँ क्या काम होगा? ना कोई ऊपर आ सकता है, ना कोई बैठ सकता है यहाँ पर। जब बाकी दोनों ने हर्ष की बात सुन उस आकृति की ओर देखा, तो इंदर की नज़र उस चौकोर आकृति पर पड़े एक सफ़ेद पत्थर की तरफ गई, जो हूबहू उस आकृति का ही था। अरे वो क्या है? तीनों उस पत्थर के पास पहुंचे। हर्ष ने उस पत्थर को उठाकर ध्यान से देखना शुरू किया। चारों ओर से एक समान था, जैसे कोई पासा हो, बस उसमें अंक ही नहीं थे। संगमरमर का कोई टुकड़ा मालूम पड़ता है। हाँ, पर देखने में बहुत सुंदर है। इसका तो मैं लॉकेट बनवाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये कोई ऐतिहासिक पत्थर हो सकता है, इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। अजी, ऐतिहासिक पत्थर इतने सालों से यहाँ कैसे पड़ा हो सकता है? इसे तो कोई पक्षी भी उठाकर ला सकता है। एकदम बीचों बीच रखा हुआ था। जरूर कोई नशेड़ी यहाँ ऊपर आया होगा और मौज मस्ती में से यहाँ रखा होगा। उनमें से किसी का छूट गया होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। कुछ देर बाद तीनों वापस घर की ओर निकल पड़े। कल इंदर वापस जाने वाला था। दोनों उसे घर छोड़ वापस जल्दी आने के लिए कह अपने अपने घर चले गए। हर्ष जब से घर आया था तब से थोड़ी थोड़ी देर में उस पत्थर को उठाकर देख रहा था। एक मामूली पत्थर, पर कितना आकर्षक है। इसका ये सफ़ेद रंग, इसका ये आकार हर्ष के मन को भा रहा था। उसने एक दराज में इस पत्थर को रख दिया। हर्ष के घर में 3 लोग रहते थे, हर्ष, उसकी माँ और उसके पिता। रात का खाना खा सब अपने कमरे में सोने चले गए। रात ठीक 3 बजे हर्ष की नींद खुली। आंखें खुलते ही उसने किसी को अपने बिस्तर के एकदम करीब देखा। वो उसके पैरों की दाएं ओर था। उसे लगा कि उसके पिताजी वहाँ खड़े हैं। वो पूछना चाहता था, इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहे हैं, सब ठीक तो है? पर हर्ष ये बात बस मन में ही सोच पा रहा था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था।
पूरा जोर लगाने के बाद भी उसने महसूस किया कि वो अपना शरीर भी नहीं हिला पा रहा है, जैसे इन पर उसका कोई काबू ही नहीं है। उसके पैरों की बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति उसके बगल से घूमता हुआ ठीक उसके सर के पीछे आकर खड़ा हो गया। हर्ष आंखें ऊपर कर उसे देखना चाहता था, तभी उस आदमी ने अचानक झुककर अपना चेहरा हर्ष के मुख पर रख दिया। बड़े बड़े डरावने बालों से घिरा हुआ मुंह, जिसे दो भयानक आंखें हर्ष को घूर रही थी। खून जम सा गया था हर्ष का। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली, मन ही मन भगवान को याद करने लगा। थोड़ी ही देर में वो झटके के साथ उठा। ये क्या सपना था? ये आधी नींद में इसको मैं देख रहा था। ये क्या था? थोड़ी देर सोचने के बाद हर्ष ने अपने मन को मना लिया कि ये बस एक सपना था। उस रात उसके साथ और कोई घटना नहीं हुई। सुबह उठकर वो पूर्णतः आश्वस्त था कि ये बस एक सपना ही था। आज इंदर वापस जा रहा था। दोनों दोस्त उसे स्टेशन छोड़ने आए थे। इंदर के जाने के बाद हर्ष ने अरविंद को उसके घर छोड़ा और अपने घर की ओर चला। थोड़ी दूर जाने के बाद हर्ष को अपनी गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अरे ये कैसे खुला रह गया था? बंद कर देता हूँ इसे। थोड़ी दूर आगे जाने पर हर्ष को फिर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसने गाड़ी रोकी और सारे दरवाजे चेक किए। ये सब दरवाजे तो बंद है, फिर आवाज़ कहाँ से आई? हर्ष आगे बढ़ा और फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसने मिरर में पीछे देखा। एक पल को उसे लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। पलट कर देखने पर सीट बिल्कुल खाली थी। हर्ष इन बातों को दरकिनार कर घर आ गया। घर आते ही हर्ष ने देखा कि उसके एक रिश्तेदार अपनी कार लिए उसके घर के बाहर खड़े थे। अंदर से उसके माता पिता एक छोटा बैग लिए हुए घर के बाहर आए। अरे हर्ष आ गया। हर्ष बेटा, तेरी मौसी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हम दोनों भी वहीं जा रहे हैं। कल रात तक ही वापस आएंगे। तू खाना खाकर सो जाना और तेरा मन हो तो अरविंद को बुला लेना। अरे पापा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अकेले रह सकता हूँ। आप लोग जाओ और मौसी को मेरी याद देना। सबके जाने के बाद हर्ष खाना खाकर सो गया। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात को उसकी नींद खुली। वो छत की ओर देखने लगा और सोचने लगा, मम्मी पापा वहाँ पहुँच गए होंगे, उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया? ये सोचते हुए वो अपने फ़ोन की ओर देखने लगा। उसका फ़ोन एक टेबल पर रखा था। टेबल की ओर देखने पर उसे पता चला कि उसके बिस्तर के बगल में कोई खड़ा है। जहाँ कल उसे वो आदमी नजर आया था, ठीक वहीं आज भी कोई खड़ा था। ये सपना है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? देखते ही देखते वो आदमी फिर उसके बिस्तर के बगल से होता हुआ ठीक उसके सर के पीछे आकर खड़ा हो गया। हर्ष ने जैसे ही ऊपर देखा, वो आदमी उसकी छाती पर गिर गया। उसके सफ़ेद मटमैले हो चुके कपड़े हर्ष अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। हर्ष जोर से चिल्लाना चाहता था, पर उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक ही पल में वो आदमी कहीं गायब हो गया। जब हर्ष ने चारों ओर नज़र घुमाई तो उस आदमी को अपने सर के बाएं ओर खड़ा पाया। हर्ष जानता था कि इंसान सपने पर कुछ हद तक काबू कर सकता है। आगे सपने में क्या होगा वो ये खुद निर्धारित कर सकता है। हर्ष ऐसा कई बार कर भी चुका था। उसने मन में चिल्लाकर पूछना शुरू किया, तुम कौन हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सामने खड़े आदमी ने मुंह से कुछ आवाज़ निकाली। ऐसा लगता था जैसे वर्षों बाद किसी का मुंह खुला हो। तुम मेरा घर अपने साथ लाए हो। आज सुबह होने से पहले मुझे वो लौटा दो, वरना तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। हर्ष को यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है, क्योंकि सामने से आने वाला जवाब उसने तो सोचा ही नहीं था। हर्ष झटके से उठा, पर अब उसके आसपास कोई नहीं था। उसकी नज़र कमरे के बंद दरवाजे की ओर गई, जिसके नीचे से आती हुई रोशनी में उसे एक परछाई नज़र आ रही थी, जो एक ओर से दूसरी ओर जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। हर्ष ने आत्मबल बढ़ाने के लिए पास रखी एक रॉड उठा ली। जब वो उसे लेकर बाहर आया तो उसे कोई नज़र नहीं आया। अचानक उसे अपने कमरे से किताबों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो कमरे में गया तो किताबें ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने उठाकर फेंक दी हो। तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। वो बुरी तरह डर चुका था। उसने पत्थर, गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठा लिया और घर के बाहर भागा। बाहर आते ही उसने अरविंद को फ़ोन किया।
तीसरी बार में अरविंद ने फोन उठा लिया था। क्या हुआ हर्ष, इतनी रात को फोन कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? हर्ष ने अरविंद को सारी घटना बताई। पहले अरविंद को लगा कि हर्ष ने कोई सपना देखा है, पर बर्तन और किताबें गिरने की घटना सुन उसे इस बात पर यकीन हो गया था। हर्ष ने उसे किले पर चलने के लिए कहा। हमें सुबह होने से पहले हर हाल में इस पत्थर को वहाँ रखना है। हर्ष गाड़ी भगाता हुआ अरविंद के घर पहुंचा। अरविंद घर के बाहर खड़ा हर्ष का इंतजार कर रहा था। अरविंद के कार में बैठते ही हर्ष को थोड़ी राहत मिली। तू डर मत हर्ष, मैं तेरे साथ हूँ। दोनों साथ में किले की ओर निकले। रास्ते में हर पल उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे बैठा हो। रोड के बगल में अंधेरे में कोई खड़ा उन्हें घूर रहा हो। थोड़ी ही देर में वो दोनों किले पर पहुंच गए। दोनों तेजी से कार के बाहर निकले। उस मुख्य दरवाजे से होते हुए दीवार तक गए, जहां से वो पहले ऊपर चढ़े थे। मैं पहले ऊपर जाता हूँ, तुम मेरे पीछे आना। ठीक है। हर्ष धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते साथ ही उसकी नज़र सिर्फ उस चौकोर आकृति पर थी, जहां वो इस पत्थर को रख इन सब चीज़ों से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। वो तेजी से छत के बीचों बीच पहुंच गया। उसने जेब से वो पत्थर निकाला और आखिरी बार उसे गौर से देखा और उसे उस चौकोर आकृति के ठीक बीचों बीच रख दिया। जैसे ही हर्ष पत्थर रख सीधा खड़ा हुआ, उसे अपने कंधों पर कुछ बोझ सा मालूम पड़ा, जैसे कोई उसके कंधे पर बैठा हो। उसने ऊपर देखा। वही आदमी जो उसे घर पर दिखा था अब उसके कंधों पर बैठा था। आज से तुम भी हमारे मेहमान हो। बचाओ, मुझे जाने दो, बचाओ, मुझे जाने दो। हर्ष क्या हुआ ऊपर? हर्ष हर्ष ने अब ऊपर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर उस पत्थर की ओर देखा, वो अब भी अपनी जगह पर था। वो तेजी से छत के कोने में भागा जहां से वो ऊपर चढ़ा था। हर्ष ने जब पलट कर देखा तो अरविंद उस चौकोर पत्थर की ओर खड़ा था। अरविंद, जल्दी आ जा, भागो। इतना सुनने के बाद भी अरविंद तस से मस नहीं हुआ। हर्ष को कुछ न सूझा तो वो खुद ही नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, नीचे झांकते ही वो सकते में आ गया। नीचे अरविंद की लाश पड़ी हुई थी। तो ऊपर कौन था? हर्ष ने पलट कर देखा तो अरविंद ठीक उसके सामने उसके बहुत करीब खड़ा था। घबराकर हर्ष का संतुलन बिगड़ गया और वो ठीक सर के बल नीचे गिर गया। अगले दिन लोगों को किले में 2 लाशें मिली। पोस्टमार्टम में एक की मृत्यु हृदयघात से और दूसरे की मृत्यु ऊपर से गिरने के कारण बताई गई। पर 2 संदिग्ध मौतों ने अब उस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित कर दी थी। इंदर अब अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो कहता है, हर्ष और अरविंद हर रात उसे उस किले में आने के लिए कहते हैं कि आप उस किले में जाएंगे।